नमस्कार दोस्तों, भारत की बात राही के साथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह राही। आज जहां देश में ठंडक का पारा चढ़ा हुआ है, वहीं राजनीतिक पारा देश का गर्म है। पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेध लगी, ये सवाल पूरे देश के सामने है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेध लग सकती है तो किसी की सुरक्षा में सेध लग सकती है। जब प्रधानमंत्री भटिंडा में उनका प्लेन उतरा, इसके बाद हेलीकॉप्टर से उनको होशियारपुर जाना था, लेकिन होशियारपुर का जो रास्ता था वो मेगा नेशनल हाईवे के रास्ते से प्रधानमंत्री गुजर रहे थे। इस बात की तस्दीक प्रधानमंत्री कार्यालय ने, उनके सुरक्षा कार्यालय ने इस बात की सूचना पंजाब सरकार को दे दी थी। पंजाब सरकार को यह सूचना थी। पंजाब सरकार के डीजीपी ने अपने मातहत कर्मचारियों, उन्होंने एक बयान के आधार पर यह कहा कि उन्होंने मातहत कर्मचारियों को इस चीज से अवगत करा दिया था कि प्रधानमंत्री निकल सकते हैं, क्योंकि कहीं प्रदर्शनकारी उन्हें रास्ते में ना रोके। उन्होंने इसके लिए रूट डाइवर्जन की बात एसएसपी और डीएम से कहा था, लेकिन इसके बाद भी जब प्रधानमंत्री वहां से चले तो 10 किलोमीटर होशियारपुर से पहले ही प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया गया। और ये रोकला किसने? प्रदर्शनकारियों ने काफिले को रोका। ये सुरक्षा में सबसे बड़ा सेध है प्रधानमंत्री की। जब प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, उनको रोका गया, बेतरतीब तरीके से गाड़ियां वहां खड़ी की गई। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की लेट लतीफी और वो बदले की नीयत इसको कही जाएगी कि उन्होंने निभाना चाहा कि ये जहां जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जा रहे थे उसमें वो शरीक ना हो सके। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये बीजेपी के खाली नुमाइंदे, तो ये बात गलत है। ये पूरे देश के नुमाइंदे हैं और देश प्रधानमंत्री पर अपना देश ही पूरा साथ देता है। प्रधानमंत्री ही देश के सब कुछ हैं। अगर प्रधानमंत्री के साथ ये व्यवहार पंजाब सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ये कर रही तो बहुत गलत और गैर वाजिब है। क्योंकि अगर इस तरह से आप सुरक्षा में सेल लगाएंगे, प्रदर्शनकारी हावी हो गया, आपने उनको निकाल नहीं पाए कि वहां से वो अपनी इस जहां कार्यक्रम स्थल था वहां तक पहुंच पाए। कार्यक्रम स्थल से पहले ही उनको रुकना पड़ा और उनको फिर वापस जाना पड़ा। आखिर ये कौन है इसके जिम्मेदार? कि कांग्रेस के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सिद्धू साहब ने एक बयान, नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने एक बयान दिया कि बयान में कहा कि ये इनकी नाटकबाजी है और ये ड्रामेबाजी करते रहते हैं। आखिर ये ड्रामेबाजी है कि अगर भटिंडा में मौसम खराब हुआ, मौसम में जब हेलीकॉप्टर की चालक ने इस बात से इनकार किया कि ये मौसम खराब है, नहीं जा सकते, तो एक जाहिर तौर पर एक प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री अपना यात्रा सड़क मार्ग से कर रहे थे। अगर किसी प्रधानमंत्री यानी अपने देश में कोई आदमी किससे यात्रा कर रहा है, इसका भी सुझाव राज्य सरकारें देंगी। राज्य सरकार का था कि सुरक्षा के नियमों का पालन करिए, तो सुरक्षा का हवाला देकर उनकी यात्रा को भटिंडा में ही रोक देती, लेकिन उन्होंने सुरक्षा का हवाला नहीं दिया। उनकी यात्रा आगे वो होशियारपुर तक हुई और रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। तो ये सबसे बड़ा ये मामला है कि आखिर प्रधानमंत्री को प्रदर्शनकारियों ने रोका और पुलिस उन्हें हटा नहीं पाई। आखिर क्यों नहीं हटा पाई? इसमें डीजीपी जिम्मेदार है, वहां का प्रशासन जिम्मेदार है, पूरी तरह से चन्नी जिम्मेदार है कि ये जिम्मेदारी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि प्रधानमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने दिया जाना चाहिए। अब कांग्रेस अगर इस गलती को अगर ना स्वीकार करे तो बहुत बड़ी बात है कि किसी को आप किसी प्रदेश में कार्यक्रम नहीं करने देंगे। यानी जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टी की कोई रैली नहीं हो सकती, या दूसरी पार्टी के अध्यक्ष कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती, या दूसरी पार्टी का कोई मंत्री कार्यक्रम नहीं कर सकता। ये तो आप पूरे देश में अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अभी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मनिंदर सिंह एडवोकेट ने एक वहां पर अपील दर्ज की है, जिसका कल सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में कहा है कि जो अपील यहां पर दर्ज की गई है, इसको पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसकी कॉपी पहुंचा दी जाए। अब कल सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद क्या निकलेगा। लेकिन वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और इस पर सरकारों का ध्यान जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा को ये लोग रोकने की तैयारी में थे। आखिर ये सब क्या है? ये आखिर आप देश की एकता पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, तो या यात्राओं रोकने से या यात्राएं रोककर आप क्या दिखाना चाहते हैं? वहीं किसान यूनियन के लीडर, जो भारतीय किसान यूनियन है, टिकैत ग्रुप, महेंद्र सिंह टिकैत के ग्रुप का जो राकेश टिकैत जी ने इस बात पर एक अपनी बयानबाजी की है कि प्रधानमंत्री को 120 किलोमीटर वो ट्रैक से, सड़क मार्ग से नहीं जाना चाहिए।
तो क्या टिकैत साहब ये आपको तय करना है कि 120 किलोमीटर प्रधानमंत्री रास्ते से ना जा सके? ये आपको तय करना, ये तो पंजाब सरकार को तय करना था। पंजाब सरकार को एक पहले ही भतीजा में प्रधानमंत्री जी को अवगत करा देना चाहिए था। लेकिन सवाल है कि टिकैत साहब की अगर वो कहे कि आपने कहा था कि आपने भी खुद स्वीकार किया है कि प्रदर्शन ये था, ये सड़क रोकने की कोई बात नहीं थी, प्रदर्शन शांतिपूर्ण हर जगह था, कल परसों प्रदर्शन हो रहे थे जिस पर, लेकिन आपको तो कहीं से जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इससे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल, देखिए वो आंदोलन था, इसमें उस आंदोलन में टिकैत साहब आप विजयी रहे। आप उस आंदोलन में आपने केंद्र सरकार को उस कानून को वापस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस आंदोलन से इसको मत जोड़कर चलिए। ये देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है कि हमारा सुप्रीम लीडर, हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? क्योंकि ये पूरी दुनिया पर यह सवाल जाएगा कि हमारे यहां सुरक्षा की अनदेखी होती है। वही अभी बहुत सारे बयान आने बाकी हैं, लेकिन ये देश का सवाल है, हम सबका सवाल है, हम सारे भारतीयों का सवाल है। ये देश को हमें एक धारा में पिरो कर रखना है। मुद्दे हमारे अलग हो सकते हैं, किसी के धार्मिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, किसी के राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम तो हैं भारतवासी। जब हमारी ताकत सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल आपके सामने है। मैं अगली रिपोर्ट कल आपको फिर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।